प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार भावसार हिंदी विशिष्ट नवनीत की डिजिटल कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी हिंदी विशिष्ट कक्षा 10 के प्रथम पाठ भक्ति धारा के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक सूरदास जी का सवाल है, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट शीही ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक क्षेत्र में होना मानते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की शगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे। इन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने पदों में किया है। यहाँ हम उनके द्वारा रचित शांत रस के पदों का अध्ययन करेंगे। प्रथम पद। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगति बिन, निरालंब कित धावे। शब विधि अगम विचारहि, ताते सूर शगुण पद गावे। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में 4 नंबर की व्याख्या आती है। 1 अंक संदर्भ के लिए, 1 अंक प्रसंग के लिए, 1 अंक व्याख्या के लिए और 1 अंक विशेष के लिए निर्धारित है। संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवनीत के पाठ 1 भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण किया है। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत माने निर्गुण ब्रह्म, यानी जिसके बारे में जाना नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कछु माने कुछ कहा, कहत ना आवे माने कहा नहीं जा सकता, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। ज्यों माने जिस तरह, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठे फल को रस माने मीठे फल का स्वाद। अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत माने अपनी अंतरात्मा में ही समझ सकता है, किसी से कह नहीं सकता। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का भक्त अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में सुख और शांति का अनुभव कर सकता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भी परम श्रेष्ठ होता है और उसकी उपासना करने से अमित तोष माने सुख और संतोष मिलता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। वाणी माने वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगम माने कठिन है। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना या उसके बारे में कुछ समझना बहुत कठिन है। अगोचर, निर्गुण ब्रह्म दिखाई भी नहीं देता। सो जाने जो पावे, उसको वही समझ सकता है जिसने उसकी उपासना की है, उसको प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन। निर्गुण ब्रह्म की कोई रूप नहीं होता, कोई रेखा नहीं होती, कोई गुण नहीं होता, कोई जाति नहीं होती और निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई तरीका भी नहीं है। जुगति, जुगति माने उपाय या तरीका। विनु, और इन सब के बिना
निरालंब कित ध्यावे। निरालंब माने बिना आधार के निर्गुण ब्रह्म का कैसे ध्यान किया जाए, अर्थात निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना बहुत कठिन होता है। शब विधि अगम विचारहि ताते। शब विधि माने सब प्रकार से, अगम माने कठिन, विचारहि माने समझकर, ताते माने इसलिए सूर शगुण पद गावे। सूरदास जी भगवान कृष्ण की शगुण लीला के पदों का गायन करते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की कठिनाइयाँ बताकर सगुण ब्रह्म की सरलता का निरूपण प्रस्तुत पद में किया है। विशेष के लिए यहाँ पर शांत रस है, सूरदास जी की व्रज भाषा है, और यहाँ पर गूंगे व्यक्ति से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने वाले की तुलना गूंगे व्यक्ति से की है, इस कारण उपमा अलंकार है। पद क्रमांक 2। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, शो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दो मिल एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल विग्रो, के इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जात टरो। संदर्भ पूर्व की तरह प्रस्तुत पद भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद से अवतरित है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री सूरदास जी ने ईश्वर को समदर्शी बताकर उनका उद्धार करने का निवेदन भगवान से किया है। व्याख्या सूरदास जी कहते हैं हमारे प्रभु यानी हे भगवान, अवगुण, अवगुण माने बुराइयाँ या दुर्गुण, चित्त ना धरो, चित्त माने मन में, ना धरो माने धारण मत करो या ध्यान मत दो। सूरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारी बुराइयों पर ध्यान मत दो। समदर्शी है नाम तुम्हारो। समदर्शी, समदर्शी यानी जो पक्षपात से रहित हो, सभी को समान दृष्टि से देखता हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप समदर्शी हैं, आप पापी और धर्मात्मा में कोई अंतर नहीं करते, सोई पार करो, इसलिए मुझे भी भव सागर से पार उतार दो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर पधिक परो। सूरदास जी यहाँ ईश्वर की तुलना पारस पत्थर से करते हुए कहते हैं कि एक लोहा वो होता है जो पूजा के स्थान में रखा जाता है, एक घर बधिक परो, और दूसरा लोहा वो होता है जो शिकारी क्या रहता है और शिकारी उस लोहे से शिकार करने का काम करता है। यानी एक लोहा पवित्र होता है और दूसरा लोहा अपवित्र होता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत। सूरदास जी कहते हैं कि इस अंतर को पारस पत्थर नहीं मानता। कंचन करत खरो, कंचन माने शुद्ध, कंचन माने सोना, करत माने कर देता, खरो माने शुद्ध। पारस पत्थर लोहे का स्पर्श करके उसको शुद्ध सोने में बदल देता है। एक नदिया एक नार कहावत। सूरदास जी भगवान के समदर्शी होने का दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक नदी होती है जिसका पानी शुद्ध माना जाता है, एक नार कहावत, और दूसरी नाला कहलाता है। मैलो नीर भरो, जिसमें अशुद्ध या गंदा पानी भरा रहता है। जब दो मिल एक बरन भय, और जब नदी का पानी और नाले का पानी मिलकर एक हो जाता है, सुरसरी नाम परो। सुरसरी माने गंगा की तरह
पवित्र माने जाते हैं। फिर इनका शुद्ध जल और अशुद्ध जल का अंतर समाप्त हो जाता है। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल विग्रो। यहाँ पर सूरदास जी ईश्वर से कहते हैं तन माया, ये शरीर है, माया रूपी शरीर है, जो ब्रह्म कहावत, और इस माया रूपी शरीर में जो ब्रह्म रूपी जीव बैठा हुआ है, सूर सुमिल विग्रो। सूर माने सूरदास जी कहते हैं, सुमिल माने मिलकर, यानी ब्रह्म रूपी जीव इस माया रूपी शरीर से मिलकर बिगड़ गया है कि इनको निर्धार कीजिए। वे कहते हैं कि या तो आप अपने वचन को सत्य कीजिए, अर्थात सूरदास जी को भव सागर पार कर दें के प्रण जात टरो, अन्यथा भगवान का समदर्शी कहलाने का प्रण झूठा साबित हो जाएगा। अर्थात सूरदास जी ने यहाँ ईश्वर को समदर्शी बताया है और उनसे आत्मनिवेदन किया है कि भगवान उनका भव सागर से उद्धार कर दें। विशेष यहाँ पर शांत रसे ब्रज भाषा है, मुक्तक काव्य है और गंगा और पारस पत्थर के उदाहरण सूरदास जी ने दिए हैं, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। पद क्रमांक 3। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहा छुपी करुणा में सबके अंतर जामी। जोतन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नौन हरामी। भर भर द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। सुनि सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग विश्रामी। श्री हरिचरण छाण विमुखन की, निशिदिन करत गुलामी। पापी परम अधम अपराधी, सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। संदर्भ पूर्व की तरह विरसंग प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ईश्वर से उनके अवगुणों पर ध्यान ना देकर उन्हें भव सागर पार करने का निवेदन किया है। व्याख्या। सूरदास जी ईश्वर से कहते हैं, मौसम माने मेरे समान कौन कुटिल खल कामी, माने कौन होगा जो कुटिल, कुटिल माने जिसमें बुराइयां भरी रहती हैं, खल माने दुष्ट, कामी माने कामनाओं की पूर्ति करते रहने में लगा रहने वाला मानव। यानी सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समान कोई दुष्ट, कुटिल और कामी व्यक्ति नहीं है। तुम सो कहा छिपी करुणा में, सबके अंतर जामी। तुम सो माने तुमसे, कहा छिपी, कौन सी बात छिप सकती है करुणा में। आप तो करुणा निधि हैं, यानी आप तो सबके ऊपर करुणा करते हैं। सबके अंतर जामी, और सबके अंतर की माने हृदय की बात जान लेते हैं, यानी आप करुणा निधि हैं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती, आप सबके मन की बात जान लेते हैं। जो तन दियो ताहि विसरायो, जो तन दियो, आपने मुझे शरीर धारण कराया, ताहि विसरायो, मैंने आपके उपकार को भुला दिया। ऐसो नॉन हरामी, मैं इतना बड़ा नमक हराम हूँ। नमक नॉन हरामी माने नमक हराम। नमक हराम उसको कहा जाता है जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का भी उपकार नहीं मानता। भर भर द्रोह विषय को धावत। सूरदास जी कहते हैं मेरे मन में विद्रोह की भावना भरी रहती है, विषय को धावत, और मेरा मन दौड़ दौड़ कर विषय वासना की पूर्ति करने में लगा रहता है, यानी दौड़ दौड़ कर विषयों की तरफ जाता है। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे ग्राम में रहने वाला शूकर माने सुअर गंदी चीज खाने के लिए दौड़ दौड़ कर जाता है। सुन सत्संग होत जिए आलस। सूरदास जी कहते हैं कि जब मैं सत्संग करने जाता हूँ तो मुझे आलस आने लगता है। विषयन संग विश्रामी, और जब मैं
विषयी पुरुषों का साथ करता हूँ तो मेरे मन को बड़ा विश्राम मिलता है। श्री हरि चरण छोड़ विमुखन की, वे कहते हैं कि मेरा मन भगवान के चरणों की भक्ति बिल्कुल नहीं करता, और जो भगवान का विरोध करते हैं, विमुखन माने विरोधियों की, निस्दिन करत गुलामी, निस्दिन माने रात दिन गुलामी करने में लगा रहता है। पापी परम अधम अपराधी, सूरदास जी कहते हैं कि मैं परम माने श्रेष्ठ बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम माने नीच हूँ, अपराधी हूँ माने मुझसे बहुत अपराध हुए हैं, सब पतितन में नामी, और जो गिरे हुए पतित मनुष्य होते हैं उनमें भी मैं सबसे बड़ा पतित मनुष्य हूँ। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने बड़े बड़े अधम उदाहरण माने पापियों का उद्धार कर दिया, सुनिए श्रीपति स्वामी। इसलिए श्रीपति माने लक्ष्मीपति, हे भगवान विष्णु, मुझे भी भव सागर से पार उतार दीजिए। इस प्रकार प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपनी तमाम बुराइयां बताई हैं और ईश्वर से भव सागर पार उतारने का निवेदन किया है। विशेष यहाँ पर शांत रस और शूकर ग्रामी, शूकर से अपनी तुलना की है सूरदास जी ने, इसलिए उपमा अलंकार, वृज भाषा, मुक्तक काव्य। पद क्रमांक 4। जापर दीना नाट ढरें, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोही, झीपर कृपा करें, कौन विभीषण रंक निशाचर, हरिहस छत्र धरें, राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्वई गर्व गरे, रंकब कौन सुदामा हूते, आप समान करें, अदम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरें, कौन विरक्त अधिक नारत्ते, निस्दिन भ्रमत फिरें, जोगी कौन बड़ो संकरते, ताको काम छरे, अधिक कुरूप कौन कुब जाते, हरिपति पाई तरे, अधिक स्वरूप कौन सीताते, जन्म वियोग भरे, यह गति गति जाने नहीं कोऊ, की रस रसिक ढरे, सूरदास भगवंत भजन बिन फिर जठर मरे। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ईश्वर की रस भरी लीलाओं का वर्णन किया है। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं जापर, जापर माने जिस पर, दीनानाथ माने भगवान, दीनों के स्वामी, दुखियों पर कृपा करने वाले भगवान, ढरें माने कृपा करते हैं, सोई कुलीन वही कुलीन कहलाता है, बड़ो सुंदर सोई वही सुंदर कहलाता है, जिह पर कृपा करें जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि जिसे भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, वही कुलीन होता है, वही सुंदर होता है। यहाँ पर सूरदास जी भगवान की कृपा के तमाम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कौन विभीषण रंक निशाचर, कौन माने कौन है, विभीषण माने विभीषण से बढ़ के, रंक माने गरीब, निशाचर माने राक्षस, हरि हंसी छत्र धरें, हरि माने स्वयं भगवान, हंसी माने मुस्कुराते हुए, छत्र माने सोने का मुकुट, धरें माने धारण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि विभीषण से बढ़ के कोई गरीब राक्षस नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा हुई विभीषण पर और उन्होंने हंसते हुए विभीषण को सोने का मुकुट पहना दिया और लंका का राज्य दे दिया। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्वई गर्व करे, रावण से बढ़ के कोई दूसरा राजा नहीं होगा। अर्थात रावण को किसी भी बात की कमी नहीं थी, गर्वई गर्व गरे, लेकिन रावण का गर्व यानी घमंड रावण को ले डूबा और रावण अपने घमंड के कारण नष्ट हो गया, गिर गया। रंकब कौन सुदामा हूते, आप समान करें, रंकब माने गरीब, कौन माने कौन है, सुदामा हूते, सुदामा से आप समान करें। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा, गरीब सुदामा के ऊपर भगवान की कृपा हुई और भगवान ने सुदामा को अपने समान
बना दिया। अधम कौन अजामिल ते, अधम माने नीच या पापी, कौन है अजामिल ते, अजामिल से बढ़कर कोई बड़ा पापी नहीं है। जम तहाँ जात डरें, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी महिमा है कि यमदूत भी अजामिल के प्राण हरने के लिए उसके घर जाने में डरते हैं। कथा के अनुसार अजामिल बहुत बड़ा पापी था। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसने अपने पुत्र नारायण को आवाज़ दी। चूँकि नारायण नाम भगवान का, इसलिए तुरंत वहाँ भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए और यमदूत वहाँ से डरकर भाग गए। कौन विरक्त अधिक नारद थे, निस्दिन भिरमत फिरें। नारद से बढ़कर कोई विरक्त माने सन्यासी नहीं है, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी महिमा है कि निस्दिन रात दिन भिरमत माने भ्रमण करना या भटकना, फिरे माने फिरते हैं। नारद जी रात दिन घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, एक स्थान पर रुकते नहीं हैं। जोगी कौन बड़ो शंकर ते, शंकर से बढ़कर, शंकर भगवान से बढ़कर कोई योगी नहीं है। ताको काम चरे, लेकिन उनको भी कामदेव ने छल लिया, अर्थात कामदेव ने शंकर जी की तपस्या भंग कर दी। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, अधिक कुरूप, कुरूप माने बेडौल, कुब्जा कुबड़ी थी, तो कुब्जा से बढ़कर कोई कुरूप नहीं है। हरि पति पाई तरह, लेकिन भगवान की कृपा हुई और भगवान को उसने चंदन लगाया जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए। इस प्रकार भगवान को पति रूप में प्राप्त करके कुब्जा भवसागर पार हो गई। ये भगवान की कृपा, कुब्जा के कृपा का चमत्कार है। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, सीता जी से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। जन्म वियोग भरे, लेकिन उनका पूरा जीवन वियोग में ही बीता। यह गति गति जाने नहीं को, भगवान की इन गति यानी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता कि रस रसिक ढरें कि किस भक्त पर कैसी रस भरी कृपा करेंगे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना फिर जठर मरे, बार बार प्राणी को जन्म लेकर मरना पड़ता है। इस प्रकार सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में तमाम उदाहरण देकर ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया है। विशेष प्रस्तुत पद में शांत रस, उपमा और दृष्टांत अलंकार, ब्रज भाषा और मुक्तक काव्य है। शेष इस पाठ का दूसरा भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।